मुखातिब करूँ। इतने अच्छे से लोग आते हैं, क्या करें हम? बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा। और फिर मुझे थोड़ा सा शक भी हुआ कि बुजुर्ग अगर कोई लड़की कह दे तो लोग बुरा मानते हैं, आप लड़के कहने से बुरा मानते हैं। वो मुझे जोश की एक रुबाई याद आ गई। जोश की रुबाई याद आ गई। जोश ने कहा था कि मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यार, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यारब, 100 बार जहन्नुम में जलाना यारब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को वो दिन न दिखाना यारब। जी जी। सिंगल साहब तो जाहिर है कि एक ऐसी शख्सियत है, और आपने देखा कि ये सिर्फ शायरी अच्छी करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि जो अच्छी शायरी के पारखी लोग जो कुछ हो सकते हैं हमारे सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इनकी नज़र है, आपने देखा इनकी याददाश्त भी बहुत है, उनको अशार भी याद है। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं कि जो एक कसौटी की तरह हमारे लिए एक नेमत की तरह होते हैं। और हमारे रवि पराशर साहब हमारे सीनियर रहे हैं सहारा टीवी में, हम तो अभी तक वही हैं, जनाब छोड़ आया था। तो जाहिर है कि जब दफ्तरों में होते हैं तो उस तरह डायलॉग नहीं हो पाता, सबकी अपनी अपनी काम होते हैं, लेकिन एक बड़ी शख्सियत हमारे वहाँ दरमियान ये हमने बड़ा इनसे फ़ायदा उठाया। मासूम गाज़ियाबादी, आप ये तो जो हमारे युग के कुछ गज़ल कहने वाले, और गज़ल वो जो हमें भारत की धरती से जोड़ती है, जो गाँव आंगन से जोड़ती है, वो गज़ल मासूम साहब का बड़ा एक रोशन हवाला है। तो जाहिर है कि ऐसी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। और यात्री साहब से पहली बार भेंट हो रही है, लेकिन कमाल करते हैं यात्री साहब आखिर। ये नहीं वहाँ तो मैं आऊँगा अभी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो कमाल इन्होंने किया है यात्री साहब ने, कि ये कलाम तो कम करते हैं लेकिन काम बहुत करते हैं। मेरी इनसे जो व्हाट्सएप पे चैट हुई, जो इन्विटेशन दिया, हमारी कोई बात नहीं हुई थी, उससे पहले अशर इब्राहिम के हवाले से जिक्र हुआ था, तो बस बात हुई चैट पर, हम खुश हुए कि बारादरी में जा रहे हैं। फिर उन्होंने पोस्टर भेज दिया, कल जरूर इनसे बात हुई फोन पर पहली बार। तो मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। नहीं उन्होंने बताया ना, मैंने कार्ड को पढ़ा, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अध्यक्षता कर सकता हूँ। और इस बात के गवाह खालिद अखलाक हैं, जब हम लेट हो रहे थे, वो कांवड़ के वजह से रूट कुछ तब्दील हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कह दिया वो शुरू कर लेंगे। बोले आप तो अध्यक्ष हैं, आपके बाद कैसे हो जाएगा। मैं चौंका, कार्ड निकाला गया, देखा गया, मैंने सिर्फ फोटो देख लिया था अपना, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन शर्मिंदगी तो हुई कभी कभी थोड़ी सी, अपने बड़ों को इधर देखा मैंने, और मैं सदारत कभी की नहीं जिंदगी में, शायद पहली बार की है आपने, ये पता नहीं कौन सी खता थी। जिस तरह कैद साहब कहते थे, मैं कभी मुशायरों की सदारत और नमाज की इमामत नहीं करता हूँ कभी। तो बहरहाल ये मैं सिर्फ मोहब्बत समझ रहा हूँ कि सिर्फ प्रेम है आपका और आपका स्नेह है, वरना मैं वाकई इस योग्य नहीं था। यहाँ पर हमारे सरबत भाई बैठे हैं, बड़े सीनियर शायर हैं, और ये मनोज शाश्वत साहब भी आ गए। सुरेंद्र शाह साहब की तो आवाज़ ही उनकी पहचान है साहब, यार कमाल का उनका इनकी आवाज़ है। और सभी लोग मेरठ से लोग आ गए कि अच्छे अच्छे गज़लें सुनने को मिली। और नेहा जी आपने तो, मैं जब आप गीत पढ़ रही थी वो, और बड़ा अच्छा लगा, शायद आज जो मैं कुछ यहाँ से लेकर जाऊँगा उसमें गीत भी शामिल होगा आप सब लोगों के साथ। क्योंकि गीत कैसे सोचा जाता है, गीत कैसे लिखा जाता है, गीत कैसे कहा जाता है, और गीत कैसे पढ़ा जाता है, यानी शब्दावली से लेकर विषय तक, और उसको जो कहने का तरीका होता है, शैली, तो तमाम मतलब आप यहाँ सिमट कर आ गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर माला कपूर गौहर साहिबा, आप तो आपका नाम ही ऐसा है, चाहे माला हो या कपूर हो या गौहर, सब कीमती ही कीमती नाम है। एक ऐसे रत्नों की ये माला है जिससे खुशबू आती है। बहुत सी किताबें इनकी आई हैं, आपको बहुत बधाई। और बारादरी जो है एक ऐसा सिंबल बन चुका है कि हिंदुस्तान के जो बड़े मुशायरे होते हैं, जैसे हम याद करते हैं लाल किले का मुशायरा, DCM का मुशायरा, जश्न बहार का मुशायरा, तो ये बड़े प्रेस्टिजियस मुशायरे थे। तो मुझे लग रहा है कि बारादरी की ये जो छोटी सी महफिल है, ये उन मुशायरों की महफिल में शामिल हो गई है, और हर तमाम लोग यहाँ आना चाहते हैं। इतनी मोहब्बतों से आपने सुना, और कुछ लोग रह गए, शुभ्रा बैठी है, उनका कलाम सुनना था, फिर कभी किसी मौके पर
मुनीस रहमान आए हुए हैं, ये भी शायर है लेकिन बड़े खामोशी से सुन रहे हैं। बहरहाल ये सब बातें थी तो दिल तो चाह रहा था कि और बातें आपसे करें, लेकिन तरुणा मिश्रा साहिबा का निज़ामत तो जवाब नहीं है, मुझे खतरा लग रहा अपनी निज़ामत के लिए। और कहा जाता है कि किसी जो पुरुष के पीछे कोई स्त्री होती है कामयाबी में, लेकिन यहाँ इनके पीछे हमारे मिश्रा जी हैं इनकी कामयाबी के पीछे। तो ये मुहावरा भी बदल दिया तरुणा मिश्रा साहिबा। अब चंद शेर बातें तो आपसे बहुत अच्छी करने का मन कर रहा था, बहुत अच्छे शेर सुना। एक बात मैं और अर्ज करूं, देखिए पहले शायर से लेकर जो मेरा एहसास है, मैं कोई बहुत बड़ा कोई टीकाकार नहीं हूँ, कोई छोटा सा शायर हूँ, लेकिन हर शायर के कलाम में कुछ ना कुछ खास था। चाहे उसका मौजू हो, विषय हो, उसकी गज़लों की रदीफ हो, उसका काफिया हो, उसकी आवाज़ हो, उसका तरन्नुम हो, या उसका कहने का तरीका हो। तो कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं था पराशर साहब जिसने मुतासिर न किया हो। और मैं अरे विवाह अपने जैन साहब ने तो कमाल कर दिया, चलो दीवान के साथ आप आए तो अच्छा लगा कि आप दीवान के साथ आए, और दीवान खास था आपका दीवान। यहाँ से कुछ शेर में पढ़ता हूँ, मैं थोड़े से कुछ शेर पढ़ूंगा। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। याद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक बदलाव शेर पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है। गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। शेर मुलाहिजा करें, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम। धुआं कुछ इनमें ज्यादा है, रोशनी कम है। ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम। धुआं कुछ इनमें ज्यादा है, रोशनी कम है। और वो शेर जो तरुणा जी ने पढ़ा, वो ये गजल इसी का शेर है, पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ। धुआं कुछ इनमें ज्यादा है, रोशनी कम है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा। अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा। अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। जमाना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और ये शेर जिसकी वजह से मैंने मतला कहा है, पढ़ रहा हूँ, पेश कर दो। उससे पहले एक शेर और सुन ली, याद आ गया कि हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ। अभी साथ में रहकर साथ रहना, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। और एक जुमला है, उसकी बड़ी तौहीन की जा रही है, एक सेंटेंस है जो मोहब्बत में बोला जाता है, लेकिन उस जुमले की क्या गरिमा है, उस जुमले की क्या तकाज़े, वो कोई पूरा नहीं करता है। मैंने शेर बनाया उसको। अर्ज करता हूँ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। शेर ये है, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। मासूम साहब, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। अफलाक तो क्या मिलते, ज़मी का न रहूंगा। अफलाक तो क्या मिलते, ज़मी का न रहूंगा।
मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा। क्या बात है, क्या अफराद तो क्या मिलते हैं, बात है। जमी का ना रहूंगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा। और एक शेर, कुछ शेर शायर को खुद अजीज होते हैं, जो अपने शेर होते हैं, उसमें एक शेर ये भी है, शायद आपके दिल को छू जाए, और ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है। पेश करता हूं कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का ना रहूंगा। शेर यूं कहा है कि गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। आंसू है न आहें, आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहें, आंसू है न आहें, न कोई दुख न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, औसत से भी कम है। और शेर मुलाहिजा करें कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। सबके साथ होता है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हमें आंसू में ना आगे न कोई दुख न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हमें। आखिर में गजल के 2-3 शेर और एक गजल मैंने ताज़ा कही है, 4-5 शेर की गजल हमारी होती है। हमको हमारी सांस फूल जाती है 3-4 शेरों के बाद, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 2-3 शेर और एक गजल जो मैं सुनाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। क्या बात है भाई। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। और शेर मुलाहिजा करें कि कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं। तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। और ये शेर खास तौर से पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। के होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। कुछ और शेर बोल रहा हूँ, ताज़ा गजल, आखिरी एक गजल के शेर। ये होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब हैं तेरे यार। होता ही नहीं खत्म मोहब्बत का तसलसल। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। दामन में हुए जज्ब जो अश्कों से गिरे यार। एक गजल बस आखिरी में, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, बहुत मुबारकबाद। और 12 दरी तो ऐसे 12 दर हैं कि जिसमें अलग तरह की हवा आती है, अलग तरह की खुशबुएं आती है। और ये पूरी जी जी बिल्कुल यात्री साहब और तमाम जो लोग हैं। मैं आखिरी चंद शेर और पढ़ रहा हूँ, बस आप बहुत देर से मुशायरा सुन रहे हैं, लेकिन कई बार अच्छा लगता है कि ऐसे लोग, ये जो बड़े मुशायरों में ऐसे श्रोता नहीं होते, वो तो आते हैं, मनोरंजन करते चले जाते हैं। मैं ये गजल और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। और शेर मुलाहिजा करें कि तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। काफी की दाद चाह, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना।
ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक बड़ा घर आंगन का एक टॉपिक है हमारी माओं का, हमारी बहनों का, मैं उसको गजल बनाता हूँ। अर्ज करता हूँ स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। शेर की दाद चाहूंगा कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। फटकने वाली के जी, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये बस समझिए कि सारा कमाल सूप का है। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये बस समझिए कि सारा कमाल सूप का है। और आखिरी शेर, ये बस समझिए कि सारा कमाल सूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में न रहिएगा गम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा गम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का। बहुत अच्छा, गजल और शेर इतने वजनदार कैसे बन जाते हैं, मैंने पहली बार देखा। जैसे आपके वाक्य बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है। अब मैं पढ़ रहा था कहीं कि गजल की बहुत सी तारीफें हैं, गजल दूर तक साथ देती है, देर तक साथ देती है, अच्छी गजल वो है जो आपके कानों में गूंजती रहे, वगैरह वगैरह। एक जगह लिखा था, शायद रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि अच्छी गजल की एक पहचान ये है कि अच्छी गजल में उदास कर देती है। तो वहीं से मैंने मतलब बनाया था कि गजल के चेहरे पे इस बार ताजगी कम है। मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम। धुआं कुछ इनमें ज्यादा है, रोशनी कम है, धुआं कुछ इनमें ज्यादा है, रोशनी कम है। आखिरी में बस ये उनका और है, तो एक दो शेर और पढ़ देता हूँ। और वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ बातें हुई और मुझे अच्छा लगा कि हम लोग सोच रहे हैं कि वो जो एक तलखियाँ हैं माहौल में, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, कलमकार सोच रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं वहीं से ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। आज हाल ये है साहब, सब लोग जानते हैं कि आप टीवी खोलिए, रेडियो पे जाइए, खबरें पढ़िए, सोशल मीडिया पे जाइए, पता नहीं कहाँ से हर पल में एक ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसा वीडियो वायरल कर दिया जाता है, हमें लगता है कि हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे आपस में। लेकिन ये भारत की मिट्टी की खूबी है, हमारी संस्कृति की खूबी है कि हम इस तरह की बातों से कभी असर नहीं लेते। मैं वहाँ से ये शेर पढ़ना चाहता हूँ। आज की गंगा जमनी तहजीब और आज की बारादरी की गोष्ठी है। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर ये पढ़ना चाहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। झीलों में महताब डाल देता है, आप इसको फिर पढ़िए। वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब। बहुत शुक्रिया।